जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए अब देखते हैं वैशाख मास महात्म्य 17वां अध्याय। इसके पहले 16वें अध्याय में सुखदेव जी ने बताया कि भगवान के दर्शन के आंगन में मग्न उस राजा ने भगवान को शीश झुकाकर प्रणाम किया और आकुल नेत्रों से विश्वात्मा देव श्री जगदीश के दर्शन करता रहा। फिर भगवान को धूप, दीप, चंदन, फूल, नैवेद्य इत्यादि से पूजा करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना करते हुए उनकी स्तुति करने लगा। राजा की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान बोले, तुम मेरे निष्काम पाप रहित श्रेष्ठ भक्त हो। अक्षय तृतीया के दिन जो भी स्नान करके दान, गोदान, पितरों को दान आदि करेगा उन्हें अक्षय फल प्राप्त होगा, और जो वैशाख मास के सब धर्मों को करेगा उसे पुत्र पौत्रादि धन प्राप्त होगा और वह विष्णु भगवान की सायुज्यता को प्राप्त होगा और अंत में वह परम पद को प्राप्त करेगा। अब आगे श्रुति कीर्ति बोले, हे मुनीश्वर, मैंने वैशाख के फलदायक सब धर्म सुने, परंतु सुनते सुनते कभी मेरी तृप्ति नहीं होती है। अतएव भक्ति मुक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों को वर्णन करिए। राजा के इन वचनों को सुन अति प्रसन्न हो सुखदेव जी बोले, हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली एक कथा और कहता हूँ, तू चित्त लगा कर सुन। ये वैशाख के धर्म संबंधी मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पंपा तीर पर एक शंख नाम का महायशस्वी ब्राह्मण सिंह के सरस्वती में गोदावरी नदी के किनारे आया और भीमरथी के पार कंटक युक्त और पहाड़ी वन में गया, जहाँ न कोई मनुष्य था न जल था। ऐसे वैशाख के ताप से कठिन मध्याह्न के समय वह ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी व्याघ्र धनुष लेकर आया। उसने सूर्य के समान सोने के चमकते हुए कुंडल पहने हुए ब्राह्मण को देखकर बांध लिया और उसने कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडल इत्यादि सब छीन लिए और फिर छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छूटकर नंगे पैर धूप से जलती हुई रेती में चलने लगा, जहाँ पीने को जल तक नहीं था। पाँव जलने से बहुत व्याकुल हो बैठकर हाय हाय करने लगा, जिसको सुनकर व्याघ्र शीघ्र ही उसके पास आया और मुनि को दुखी और व्याकुल देख उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई। वो सोचने लगा कि उसके नए जूते और तो मैंने ले ही लिए हैं। अतः उसने उस ब्राह्मण के जिसके पैर धूप से जल रहे थे उसे अपनी पुरानी जूती दे दी। उन जूतों को लेकर ब्राह्मण अत्यंत सुखी हो व्याघ्र को आशीर्वाद देने लगा कि तू सुखी रहे। तूने वैशाख में जो यह दान किया है इससे तेरे पुण्य उदय हो आए हैं, जिसके प्रभाव से विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वाक्य सुनकर व्याघ्र अत्यंत विस्मित हो ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी वस्तु लेकर पुरानी दी है, भला इसमें मेरा क्या पुण्य है? फिर व्याघ्र ने कहा, हे ब्राह्मण, वैशाख धर्म क्या है और हरि कौन है? आप मुझे ये सब बताइए। व्याघ्र के ऐसे वचन सुनकर शंकर प्रसन्न हुए और वैशाख की प्रशंसा करने लगे कि सब धर्मों का फल तो जन्मांतर से मिलता है, परंतु वैशाख में इस पापाचारी दुर्बुद्धि दुरात्मा व्याघ्र ने पात्र दान किया, जिसके फल से तत्काल सद्बुद्धि हो गई। संपूर्ण दान, तप, बड़े यज्ञ और तीर्थ यात्रा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, परंतु वैशाखोक्त धर्म करने से प्रसन्न होते हैं। इस माधव मास में जो कृत्य थोड़े से धन से सिद्ध होते हैं वह धन खर्च करने में भी अथवा दान या धर्म यज्ञों के करने में भी सिद्ध नहीं होते हैं। इस मास में ताप नाश करने वाली पादुका तूने मुझको दी है, जिससे भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए। अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। जब मुनीश्वर ऐसा कर रहे थे उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा बलि सिंह व्याघ्र के वध के लिए अत्यंत क्रुद्ध होकर दौड़ता आया। बीच में देवयोग से देव कल्पित हाथी को देकर पहले उसको मारने का महान उद्योग करने लगा। उस वन में उन दोनों सिंह और हाथियों का ऐसा संग्राम हुआ कि दोनों थक कर गिर पड़े और दोनों एक दूसरे को देखते पड़े रहे। और इधर जो कथा मुनीश्वर ने व्याघ्र को सुनाई, देवयोग से उन दोनों ने भी वही कथा सुन ली, जिसके सुनने से उसके शरीर निर्बल हो गए और सब पाप से छूटकर तत्काल पशु योनि त्याग कर स्वर्ग जाने को तैयार हुए। वे दोनों शीश झुका हाथ जोड़े खड़े रहे। फिर धर्मोपदेशक मुनीश्वर मार्ग में व्याघ्र के निमित्त उन्हें देख विस्मित हो पूछने लगे, तुम कौन हो?
तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ? अकारण ही वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों उद्यत हुए? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? हे निष्पापो, सब कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मुनि के ऐसे वचन कहने पर वे कहने लगे, मतंग मुनि के दंतिल और कोलाहल 2 पुत्र हुए। शाप दोष से उनके यह नाम हुए। एक दिन हमसे हमारे पिता मतंग महर्षि संपूर्ण धर्म को जानने वाले कहने लगे, हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास में वैशाखोक्त धर्म को करो, जिससे संसार संबंधन की निवृत्ति हो। परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया और पिता के वाक्य सुनकर मुझ दंतिल को अत्यंत क्रोध आया और कोलाहल मदोन्मत्त हो गया। तब धर्म की लालसा करने वाले पिता ने क्रोधित हो श्राप दिया, हे दंतिल, अपने क्रोध के कारण तू सिंह होगा और मदोन्मत्त कोलाहल हाथी होगा। तब हम बहुत दुखी होकर श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। जब पिता ने श्राप मोक्ष का उपाय बताया कि तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े दिन पीछे एक दूसरे को मारने को उद्यत हो जाओगे, उसी समय व्याघ्र और शंख के वैशाख धर्म निश्चयक संवाद देवयोग से तुम्हारे कानों में जाएगा। तब तत्क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और श्राप से छूट पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। पिता के इस श्राप से हमको पशु योनि मिली। अब जो कुछ हुआ सो आपने देखा। देवयोग से हम दोनों यहाँ चले आए और आपका दिव्य संवाद सुना। उसी के प्रभाव से तत्काल मुक्ति हो गई। यह कथा कह दोनों ने मुनीश्वरों को नमस्कार कर आप मुझसे आज्ञा मांग और पिता के पास चले गए। सो सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याघ्र को सुनाए। देखो वैशाख का कैसा महात्म्य है। जब मुनि ने इस प्रकार कहा तो व्याघ्र अपने शस्त्र फेंक कृपालु प्रबल बुद्धि ऋषि से कहने लगा, इति श्री वैशाख मास महात्म्य 17वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।